नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, नंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3/4 स्लीव्स कैसे बनानी है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3/4 स्लीव्स के लिए आपको यहाँ से नीचे आपको लेंथ लेनी होती है, यानी शोल्डर से आपको यहाँ तक लेंथ लेनी है। यहाँ पे मेरी 1/4 स्लीव्स यहाँ पे 14 ली है। हाफ आस्तीन की चौड़ाई यहाँ पे हमें लेनी है, तो वो मेरी आई है 5 आई है। कपड़े का यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले एक फोल्ड लिया है, अब ये इस तरह से दूसरा फोल्ड ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारे 2 फोल्ड किए और 4 हमारे ये पार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं लेंथ लूँगी, मेरी 14 है, मैं यहाँ पे 14.5 लूँगी। तो लेंथ में मैंने आधा इंच बढ़ाया है यहाँ पे। यहाँ से भी आपको 14.5 ही लेना है, इस तरह से। अब लेंथ लेने के बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है, यानी 2 और हाफ 2.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हमें आस्तीन की चौड़ाई लेनी है, तो हमारी आस्तीन की चौड़ाई यहाँ पे 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 ही लूँगी, इस तरह से। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 में हमें 3 इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं लूँगी 8 इंच लेने वाली हूँ। तो आस्तीन के चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 3 इंच बढ़ाया है, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी हम 1/4 स्लीव डालते हैं तो हमें यहाँ पे 3 इंच बढ़ाना होता है। अब 1.5 इंच मार्जिन के लिए लूँगी, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, यहीं पे भी 1.5 इंच की। ये हमारी सिलाई मार्जिन होगी। आप कपड़े के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 इंच तक भी आप सिलाई मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद हमें इनके लिए मैंने यहाँ पे आकार ले लिया है, यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसकी जो मैंने लंबाई जो ली है आस्तीन से 1 इंच ज़्यादा ली है, और चौड़ाई लेते समय हमें 1.25 इंच लेनी है यहाँ पे, यानी 1 और पाव भाग, इसको हम 1.25 बोलते हैं। तो 1.25 इंच की हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने 1.25 इंच की 2 पट्टी निकाल दी है, और यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा की भी पट्टी निकाल ली है। अब हम इसे 1 साइड सिलाई लेंगे, इस तरह से। तो सिलाई देते समय आपको ध्यान रखना है, इसी तरह का लेना है, ग्रीन नहीं लेना है। हमने दोनों पट्टियों को यहाँ पे सिलाई ले ली है, इस तरह से। अब हम इसे जोड़ देंगे। अब जोड़ते समय आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा यहाँ पे ये उल्टा है और ये भी हमारा उल्टा है। तो ये जो हमारा अंदर का जो है वो हमेशा सीधा रहता है, तो ये हमारा उल्टा है और ये हमारा अंदर का जो है वो सीधा है। तो पट्टी लगाते समय आपको हमेशा उल्टे पर इस तरह से पट्टी को रखना है। उल्टे कपड़े पर इस तरह से पट्टी को यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे हम सिलाई ले लेंगे। दोनों पट्टियाँ जोड़ ली है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा ये जो कपड़ा है आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेना है, इस तरह से। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हमें एक्स्ट्रा का लेना होता है यहाँ पे। इसके बाद हम इसे दाब सिलाई देंगे। अब दाब सिलाई देते समय आपको दाब सिलाई हमारे जो आस्तीन है पट्टी पे नहीं देनी है, हमें आस्तीन पर देनी है। तो यहाँ पे आपको देनी है दाब सिलाई। अब ध्यान दीजिए, हमारी जो दाब सिलाई यहाँ पे है, इसलिए जब हम यहाँ फोल्ड करते हैं तो जो नीचे का ग्रीन वाला कपड़ा है वो हमारा ऊपर नहीं दिखेगा, यानी हमारा इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आपको अब यहाँ पे सिलाई लेनी है। देखिए इस तरह से
बिल्कुल भी मेरा ग्रीन जो कपड़ा था वो हमारा ऊपर नहीं यहाँ पे आया वाला है, तो अच्छे से आ गया यहाँ पे। अब हम नीचे की भी ये सिलाई ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी अच्छे से पट्टी बैठ चुकी है। तो हम दूसरे को भी इसी तरह दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये पट्टी बन चुकी है। तो इस तरह से हमने आस्तीन को इस तरह से हमने पट्टी बिठा ली है। इसी तरह से आप ड्रेस को भी नीचे से भी ये पट्टी लगा सकते हो। अब हमारी जो आस्तीन है यहाँ पे हमने सेंटर लिया है, ये सेंटर आपको इस शोल्डर पे इस तरह से रखना है और सेंटर से ही आपको स्लीव स्टार्ट करनी है। अब इस तरह से हमने सेंटर से जोड़ लिया है। अब इसी सेंटर से हम यहाँ पे सिलाई लेंगे। अब हमें इसे फिटिंग देते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सिलाई लेनी है। तो जो हमने 1.5 इंच की यहाँ पे मार्जिन बनाई थी यहाँ से, तो यहाँ से आपको फिटिंग का माप स्टार्ट करना है। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स भी अच्छे से जोड़ लिए। यहाँ पे आपको इसी तरह से जोड़ लेनी है। देखिए कितनी अच्छी पट्टी दिख रही है हमारी आस्तीन की, और ये हमारी 3/4 स्लीव आएगी इस तरह से। तो इसे घर पे आपको ज़रूर ट्राई करना है। स्लीव आपको कैसी लगी और कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आपको मुझे कमेंट्स में लिखना है, कुछ प्रॉब्लम आती होगी तो।